राजस्थान की सरकार इन दिनों जनता को दोहरी चक्की में पीसने में लगी। एक तरफ वह कांग्रेस सरकार की उन फ्री बीज योजनाओं की समीक्षा करने का दावा कर रही है जिनसे प्रदेश के गरीबों को बेहद राहत मिल रही थी। दूसरी ओर उसने बिजली वाले मामले में भी पिछली कांग्रेस सरकार की ओर से दी जा रही तमाम रियायतों पर सवालिया निशान लगाए। पार्टी की सरकार जब से सत्ता संभाली है तब से ही पिछली सरकार को पानी पी पी कर कोस रही है, लेकिन उसने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि आखिरकार उसको जनता ने जो सत्ता सौंपी है वो इसीलिए सौंपी है कि पिछली सरकार के कार्यकलापों से और उसकी कार्यप्रणाली से जनता असंतुष्ट थी और बीजेपी ने एक माहौल खड़ा कर दिया था। उसके जरिए वो सत्ता में आ गई। सत्ता में आने के बाद से ही सरकार लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि पिछली कांग्रेस सरकार पूरे प्रदेश को डुबो कर चली गई। इसका सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पिछली सरकार निसंदेह, अगर हम बीजेपी सरकार की बात माने, निसंदेह डुबो कर चली गई। लेकिन आखिर अगर जब सरकार डूबी गई है और केंद्र से कुछ मिला नहीं है, अलग से कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मिली है, तो सरकार के अधिकारी और मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल इतनी सुविधाओं का उपभोग क्यों कर रहा है? सबसे पहले उसको अपनी सुविधाएं छोड़नी चाहिए। मंत्री अपना वेतन छोड़ें, विधायक, पार्टी के विधायक अपना वेतन छोड़ें और आईएएस अधिकारियों का सरकार के अधिकारियों की सुविधाओं में भी कटौती की जाए। लेकिन सरकार ऐसा करने की अपेक्षा अपनी भला दूसरों पर टाल रही है, यानी जनता को फिर वही झांसा दिया जा रहा है जो पिछली कांग्रेस सरकार दे रही थी। पिछली सरकार भी, जो अशोक गहलोत के नेतृत्व में बनी थी, उसने भी लगातार इस बात का ढिंढोरा पीटा कि पिछली बीजेपी सरकार प्रदेश को बर्बाद करके चली गई। लेकिन जनता को आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रत्येक सरकार, वो चाहे केंद्र में बने चाहे किसी भी राज्य में बने, वो पिछली सरकार को गरिया कर, उसकी आलोचना करके और उस पर आरोप मढ़कर 5 साल पार करके चली जाती। जनता फिर वही ठगी सी रह जाती है। राजस्थान की हम बात करें तो हाल ही राजस्थान विधानसभा में बिजली मंत्री हीरालाल नागर कम से कम 40 बार ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि बिजली वाले मामले में हम क्या करें, पिछली सरकार ऐसा समझौता कर गई। जबकि पूरी दुनिया में और विशेषकर भारत में पिछले समझौतों को रद्द करने का चलन है। जैसे कि मौजूदा भजनलाल सरकार भी कह रही है कि हम समीक्षा करेंगे, तो भाई उस समझौते को आप रद्द कर दीजिए और उसकी जगह कैश भुगतान कर दीजिए। आप ढिंडोरा क्यों पीट रहे हैं? अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप ये ढिंडोरा पीट रहे हैं कि ये पिछली सरकार के कारनामे हैं। तो आपको चुना क्यों है? आपको सिर्फ इसीलिए चुना है कि पिछली सरकार के कार्यकलाप जनता को पसंद नहीं। लेकिन आप बजाय उसको सुधारने के विधानसभा में ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भी दूसरी सरकार को, कांग्रेस को गरिया कर या उसको अपमानित करके अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और कांग्रेस भी विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह वही काम कर रही है जो विपक्ष में रहते हुए बीजेपी कर रही थी, यानी सदन में हल्ला और हंगामा, विधानसभा में हंगामा करना और हंगामे के जरिए सुर्खियां बटोरना। दूसरे मोर्चे की हम बात करें तो जिस लॉ एंड ऑर्डर की का माहौल बनाकर बीजेपी ने सत्ता हथियाई, उस लॉ एंड ऑर्डर की पिछले 10 महीने में हालत कांग्रेस से ज्यादा खराब है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वेबसाइट देखकर कोई भी बता सकता है, कोई भी देख सकता है। अन्य अपराध भी बढ़ रहे हैं। माफिया का जोर बढ़ रहा है। व्यापारियों से वसूली हो रही है।
और भी तमाम तरह से गैर कानूनी काम उसी गति से हो रहे हैं जिस गति से पिछली सरकार में हो रही। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में लेश मात्र भी कोई फर्क न तो विश्लेषकों को दिख रहा है और न जनता को दिख रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार वही ढिंढोरा पीट रही है। अब हम बिजली क्षेत्र की बात करें तो बिजली क्षेत्र में गहलोत सरकार जनता को काफी राहत दे गई। उसने स्थायी चार्ज, जो बिजली का स्थायी शुल्क है, वो खत्म कर दिया था लगभग। इसके अलावा वो कुछ सौ यूनिट पर कुछ रिबेट दे रही थी, जिससे प्रदेश के मध्यम वर्ग ने काफी राहत महसूस की। क्योंकि जिस घर में एसी चलते हैं वहां बिल मिनिमम 10 से 15 हजार का आता है, उस पर स्थायी चार्ज नहीं था और 200 यूनिट तक कुछ फ्री मिल रहा था, यानी पब्लिक को कुछ राहत मिल रही थी। बीजेपी सरकार ने उसको बंद तो नहीं किया, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए और बिजली कंपनियों की हालत सुधारने की अपेक्षा झूठ बोलने के लिए वो 24 घंटे तैयार रहती है। जिस समझौते की बात कि पीक सीजन में हमें ये लौटानी पड़ेगी, वो समझौता जब हुआ तो ये सरकार उन अधिकारियों से क्यों नहीं पूछती है जिन्होंने इस समझौता करने की सलाह पिछले मुख्यमंत्री को दी थी। अधिकारी वही हैं, वही सलाह दे रहे हैं और वही बीजेपी को ये बता रहे हैं कि पिछली सरकार ये कबाड़ा कर गई। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का, कोई इंजीनियर हो एक अलग बात है, कोई टेक्नोक्रेट हो वो अलग बात है, बाकी ये नेता काला अक्षर भैंस बराबर हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे किसी राज्य के मुख्यमंत्री हो, किसी भी बिजली कंपनी से संबंधित मामले में वो अधिकारियों की सलाह पर निर्भर है और अधिकारी वही हैं। वही अधिकारी पिछली सरकार को ये सलाह दे रहे थे कि आप ये छूट दे सकते हैं, तब बिजली कंपनियों की हालत नहीं लड़खड़ाई। अब मौजूदा सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कह रही है कि बिजली क्षेत्र में सरकार ऐसा कबाड़ा कर गई है कि हम लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। भाई, बिजली नहीं दे पाने का जो मूल कारण है, जो टेक्नोक्रेट लोग हैं उनसे आप बात करिए, इसका मूल कारण है कुप्रबंधन। कुप्रबंधन किस स्तर का कि जयपुर, राजधानी जयपुर में अक्सर कई कॉलोनियों में तेज हवा चलते ही बिजली बंद कर दी जाती है। इंजीनियरों से पूछें तो वो कहते हैं कि तार टूटने की आशंका है, जबकि जब बिजली बोर्डों को कंपनियों में विघटित किया गया था तब हमने कई सारी खबरें लिखी और उन खबरों में टेक्नोक्रेट यानी बिजली इंजीनियरों के हवाले से ये खबरें भी लिखी गई थी कि सरकार विद्युत प्रसारण तंत्र को कंपनियों के जरिए न सिर्फ मजबूत करेगी बल्कि उन्हें इस लायक बनाएगी, बिजली की लाइनों को इस लायक बनाएगी कि वो 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार वाली हवाओं को भी झेल सके। यानी छोटी मोटी आंधी तूफान बारिश में लोगों को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन नतीजा ढाक के तीन पार। इसके बाद मोदी सरकार जब आई तो वो एक उदय योजना लेकर आई। उसने भी पिछली सरकार को खूब गरियाया और कहा कि हम उदय योजना से बिजली क्षेत्र का कायाकल्प करते हैं। नतीजा, बिजली कंपनियों का घाटा पिछले 10 साल में 15 गुना बढ़ गया। हाल ही केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि उदय योजना पूरी तरह फेल हो गई है। यानी कोई भी योजना जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जब लाती है तो अंततः बनाती अधिकारियों की सलाह से है। और अधिकारी पिछले 70 ईयर से, जब से देश आजाद हुआ है तब से मलाई चाट रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। हर एक सरकार को वो सलाह देते हैं और उन अधिकारियों की सलाह पर ही सरकार अपना बजट बनाती है, अपनी नीतियां बनाती है और जनता को राहत देने का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन अल्टीमेटली
लास्ट में नतीजा क्या निकलता है कि जनता वहीं के वहीं है और नेता अपने मौज मजा करके सत्ता से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद विधानसभा में जब आते हैं तब भी यही हाल है। हाल ही राजस्थान के मुख्यमंत्री ने एक ऐसी घोषणा की है जिस पर जनता ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि एमएलएज के वेतन भत्ते हर साल उसी तरह बढ़ जाएंगे जैसे कर्मचारियों का डीए बढ़ता है। आज की तारीख में भारत का एमएलए बमुश्किल एक या दो, या हर विधानसभा में आप पांच मान सकते हैं, जो शायद मध्यम वर्ग के होंगे। अन्यथा सब करोड़ों के मालिक हैं, अरबों कमाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा उनके लिए सामान्य है। ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा वो अपने इलाके में अपना दबदबा कायम रखते हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री ये घोषणा कर रहे हैं कि उनके वेतन भत्तों के लिए अब विधानसभा में बिल पेश करने की जरूरत नहीं रहेगी और वो डीए की तरह से बढ़ते रहे, जबकि जनता की इनकम लगातार कम हो रही है, महंगाई उसकी कमर तोड़ रही है। उसके बावजूद एमएलए और सत्ताधारियों के वेतन भत्ते लगातार बढ़ाए जा रहे। यही हाल केंद्र में है। केंद्र में संसद का एक सांसद मंथली लगभग 10 से 15 लाख रुपए के लाभ लेता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में, केंद्र सरकार के शहरी आवास विकास मंत्रालय ने हाल ही, यानी पिछले 8-10 साल में ऐसे फ्लैट्स बनाए हैं जिनकी तुलना आप जयपुर के ज्वेल्स से कर सकते हैं। जयपुर में एक ज्वेल्स, एक कॉम्प्लेक्स बना है जिसका फ्लैट, मिनिमम फ्लैट 5 करोड़ रुपए का है। उनको 5 से 7 कमरे के फ्लैट दिए गए हैं। उन फ्लैट्स की अगर हम मार्केट वैल्यू देखें तो 3 से 4 लाख रुपए रेंट वाले फ्लैट हैं। अगर आप प्राइवेट तौर पर लेने जाएंगे तो 3 से 4 लाख। हर चीज उनको फ्री है, रहना फ्री है। संसद की कैंटीन में खाना नॉमिनल, बहुत मुश्किल से, बहुत कम। उनको सत्कार भत्ते के रूप में हजारों रुपए मिलते हैं। दो दो पीए उनको मिल रहे हैं जिनको पूरा वेतन भत्ता शायद ही मिल पाता हो। जितना पैसा आता है वो शायद ही मिलता हो। हालांकि हमारे पास इस बात का इंफॉर्मेशन तो है लेकिन किसी तरह का एविडेंस नहीं है। वो फ्री है। आपको डीजल पेट्रोल फ्री है। अपने इलाके में जाने के लिए कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है कि वो सांसद को गाड़ी प्रोवाइड कराएंगे, जिला पुलिस। तो जब सब कुछ फ्री है तो फिर इनके वेतन भत्ते आखिर बढ़ाए क्यों जा रहे हैं? चुनाव जीतने के साथ ही ये जनता के मुकाबले लगातार दिन दूने रात चौगुने अमीर होते चले जाते हैं। राजस्थान की बात हमने सिर्फ इसलिए की कि फिलहाल यहाँ कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वेतन भत्ते उनके बढ़ जाएंगे, उनके लिए शानदार फ्लैट बनाए गए हैं। जो लोग फ्लैट में नहीं रहना चाहते उनको बंगले दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो बंगला भी नहीं लेना चाहते उनको किराया दिया जाता है। कई विधायक तो ऐसे हैं जिनका स्वयं का मकान यहाँ है, वो उसका किराया लेते हैं। ओवरऑल सरकार कोई भी हो, ये किसी के समझ आज तक नहीं आ रहा है कि जब आपको 5 साल के लिए चुना गया तो चुना इसलिए गया कि पिछली सरकार से जनता नाराज थी और आपने एक माहौल खड़ा करके सत्ता हथिया ली। उसमें बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, सभी दल लगभग ऐसा ही कर रहे हैं। एक दूसरे को गरिया कर सत्ता हथिया लेते हैं और उसके बाद पूरे 5 साल ये कहते हुए निकाल देते हैं कि पिछली सरकार ने कबाड़ा कर दिया, हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप एक बार और सत्ता में ले आइए। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने तीसरी बार जब सत्ता के लिए मोदी ने जनता से जनादेश मांगा, तब भी उन्होंने यही कहा कि मैं देश को 2047 में
ऐसा बना दूंगा। 2047 आने में अभी बहुत बरस है। यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि नेताओं के झांसे में मत आइए, उनसे सवाल करिए, उनसे पूछिए। जब एमएलए आपके इलाके में आए तो आप पूछिए कि आपने किया क्या है। 10 महीने में बीजेपी एमएलए से पूछा जाए। हाल ही विधानसभा चल रही है और विधानसभा की रिपोर्ट के मुताबिक कई एमएलए तो ऐसे हैं जो सवाल लगाना नहीं जानते। कई एमएलए ऐसे हैं जो सवाल तो लगाते हैं लेकिन उसके लिए पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाते। कई एमएलए ऐसे हैं जिनकी जनरल नॉलेज, एमएलए की बात छोड़िए, कई मंत्रियों की जनरल नॉलेज 5वीं पास बच्चों से, 5वीं क्लास के बच्चों से भी गई हुई थी। 4 दिन पहले इसका उदाहरण सबके सामने आया कि जब बारिश से संबंधित एक प्रश्न के जवाब में मंत्री कुछ अपनी बात कह रहे थे, उनको ये होश नहीं था कि जयपुर में 3 मौत, 3 नहीं 4, एक बगरू में हुई थी। बेसमेंट में तीन, एक परिवार के 3 लोग डूब कर लगे और उन्हीं की पार्टी के कालीचरण सराफ ने उनको याद दिलाया कि 3 लोग मर गए, जबकि वो गाल बजा रहे थे कि हम इस साल देवेंद्र यानी इंद्र की कृपा है और पूरा स्टेट एकदम नाच रहा है और कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं। ये अपने आप में ऐसा ब्लंडर है कि उस मंत्री को, नैतिकता की बात करना तो आजकल नेताओं के से करना उचित नहीं है, क्योंकि नैतिकता खोकर ही व्यक्ति नेता बन पाता है। तो ऐसा ब्लंडर कि मंत्री को ये होश नहीं कि राजधानी में 3 लोग मारे गए, राजधानी के बगल में बगरू में एक बच्चा डूब के मर गया है, उसके बावजूद वो आराम से झूठ बोल रहे हैं विधानसभा। अब इसके लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया जा रहा है कि अधिकारियों ने इसकी जानकारी नहीं दी। आप पूछिए अधिकारियों से, आप कंट्रोल करिए अपने विभाग पर, वो तो नहीं करते हैं। वह पिछली सरकार को गरिया के 5 साल ऐसे ही निकाल के चले जाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो में जो तथ्य आपको बताए गए उनसे सहमत हैं तो सिर्फ एक काम करिए, अपने इलाके के एमएलए को पत्र लिखिए, एसएमएस भेजिए, व्हाट्सएप करिए और उनसे सवाल करिए कि आपने आखिर किया क्या है। 10 महीने की आपका आपका जो रिपोर्ट कार्ड है 10 महीने का, वो जनता के सामने पेश करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको आसानी से देखने को मिल सकें। जय हिंद।